हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर मोइन खान। और आज का जो हमारा पहला पॉडकास्ट है वो वन ऑफ माय फेवरेट सीनियर डॉक्टर हार्दिक तोतिया हु क्लियर his FMG exam in first attempt with 200 plus marks and NEET PG in first attempt and got the MD medicine. So please welcome Dr. Hardik Totia. Thank you very much, Dr. Moin Khan, for having me on your podcast. So पहला क्वेश्चन है हमारा कि what is the right time to start the study for FMG exam? See, there is no right time to start your preparation for examination. First, whenever you feel like doing best for yourself, you can start examination. Some people start earlier, some people start late. But what is the main point is how you start and how you end. The thing you are doing is you should be doing it so best attempt with 100% effort. मैंने चालू करा था फाइनल ईयर में, कोई लोग अर्लियर चालू करे थे, कोई लोग बाद में चालू करे थे। तो जितना भी कर रहे हो पूरा अटेम्प्ट करके सो फन से करना है। फॉर क्लियरिंग एफएमजी एग्जाम 1 year of preparation is enough. उसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ना ये गलती करते थे कि सेकंड या थर्ड ईयर में वो प्रेप या मेरो ले लेते, उसके बाद फिर पढ़ते नहीं है, बस वो अपनी सर्टिफिकेशन के लिए लेने देगी भी हाँ हमने प्रेप ले लिया, मेरो ले लिया, और उस पर वो फिर पढ़ते नहीं है और फिर मतलब अपनी सर्टिफिकेशन के लिए रख लेते हैं, तो वो गलती करते थे। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे उसके ऊपर? इट्स देयर ऑन चॉइस के वो लोग सेकंड ईयर थर्ड ईयर में मेरो ले रहे हैं, वो जो पढ़ नहीं रहे वो तो उनकी गलती है। अगर तुम लोग चालू कर रहे हो तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर प्रिपरेशन इज फॉर giving your university exam. You cannot take those knowledge to the end of the exam or till the FMG exam. तब तक तुम भूल जाओगे क्योंकि इतना रिविजन नहीं रहता। जो तुम फाइनल ईयर में पढ़ रहे हो, जो तुम अच्छे से पढ़ोगे और जो बार बार रिवाइज करोगे वही चीज काम आएगी। सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर वो जो वाला पढ़ाई करोगे तुमको तुम्हारा बेसिक क्लियर करने के लिए रहेगा, एक बेस बनाने के लिए रहेगा। सो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, which subject you must should finish before coming to India? See, your basic subject like anatomy, biochemistry, physiology, patho, pharmac, and micro. These 6 subjects which are you are studying from first year. These 6 subjects should be clear till your final examination or till you are coming to India or you are preparing in your final year. Then comes the major ones. Medicine, surgery, gynec. These are the scoring subjects. There will be a lot of questions for this subject. You can score good in them. So these are the 9 or 10 ESM in we are studying ESM in Russia. ESM is isolated subject in India, so you can prepare here in after coming to India, or you can prepare it in Russia only. But the 9 subject, as I told, medicine, surgery, gynec, anatomy, biochem, physio, petro, pharmac, and micro. These 6 subjects should be clear to you before coming to Russia, before coming to India, or you before you give your university exam in final year. तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम इंडिया आने से पहले तुमको ये करना ही है, क्योंकि हाँ अगर तुम्हारा करना तो सभी रहता है, but this 6 subject will give you boost. This will prepare your base and it will give you confidence to prepare other subjects also. और जब आपका एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, उस दिन मोस्ट ऑफ सारे रिजल्ट ही पास हो गए थे। उस दिन में बहुत कुछ हुआ था और उसमें से कुछ लोग आके बोल रहे थे कि भाई इस भैया का कैसे हो गया, तो मतलब इतना पढ़ते नहीं थे, मतलब इतनी मतलब मजा मस्ती करते थे, तो उनका कैसे हो गया था, उनके ऊपर क्या कहना था? See, the life I was living in Russia was totally different. जब हम दिल्ली में आए, हम लोगों ने प्रिपेयर चालू करी, तो जो लोग मेरे साथ थे उनको पता है कि मैं कितना पढ़ता था, कैसे पढ़ता था, कितने घंटे तक रहता था, क्या क्या पेपर हम लोगों ने करी साथ में। अगर मेरा नहीं होता तो वो लोग बुरा लगता कि भाई इतना पढ़ के भी नहीं हो रहा। रशिया में थे तब अलग लाइन के हम लोग मजे कर रहे थे। तब इंडिया में आए देयर वाज अ टोटल डिफरेंट वे ऑफ स्टडीइंग, लिविंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। दिल्ली में रहे हम लोग 4 से 5 महीने तक, तब हमें पता है कि भाई कितना वेट लॉस हुआ है, कितने भूखे हुए, कितना जल्दी जागे, कितना घंटे पढ़ाई करिए। फॉर मी इट वाज गुड मार्क्स। आई हैड एम फॉर 200 प्लस मार्क्स फॉर माय एग्जामिनेशन। अगर मेरे को उससे कम आते तो मैं डिसअपॉइंट होता। और मुझे पता है कि आप जब रशिया में थे तब भी आप मतलब पढ़ाई करते थे, क्योंकि मैं आप हम दोनों साथ में पढ़ते थे जब था, मुझे पता है, क्योंकि मेरा टेबल सेट था और आपका टेबल सेट था, हम साथ में पढ़ते थे। और क्योंकि मोस्टली इसमें क्या होता है कि जो साथ में होते हैं उनको ही पता होता है कि तुम्हारे साथ वाले कितनी मेहनत कर रहे हैं। और अभी मतलब सबकी मेंटेलिटी ये रहती है कि भाई इन सिंगर का हो गया तो हमारा भी हो जाएगा, पर उनको पता नहीं होता कि उन्होंने भी कितनी मेहनत की है तब जाके हुआ है। ऐसा नहीं कि भाई उनका लक था या फिर कुछ भी था, ये इतनी मेहनत करने के बाद ही लगी कि मोस्ट ऑफ लोग यही सोचते हैं कि भाई इनका हो गया तो मेरा भी हो जाएगा। तो आप उनके ऊपर अब क्या कहना चाहो? मैं तो सबका चाहता हूँ कि सबका हो जाए भाई, पर थिंग इज कि तुमको यहाँ पे आके यू टू चेंज योरसेल्फ।
यहाँ पे आके तुमको पूरा ऐसे डिटरमाइन रहना है कि भाई यही एग्जाम की मेन एम है, इसी को क्लियर करना है, लेकिन करके ही रहेंगे। सीनियर का हुआ नहीं हुआ, इसका हो जाएगा तो मेरा हो जाएगा, ये सब अलग चीज है। मेरे को मेरा पता है कि मुझे आई एम गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। दिस इज व्हाट आई एम फॉर, दिस इज व्हाट आई गॉट। तो उसके ऊपर हमने एक शेर कहा था कि लोग हैरान है मेरी ऊंचाइयों को देख के, लोग हैरान है मेरी ऊंचाइयों पे देख के, लोगों ने मेरे पैर के छाले नहीं देखे। वाह 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 वाह। और दूसरा सवाल था कि कौन सा प्लेटफॉर्म सही रहता है इंडिया आने के बाद, कि भाई ऑफलाइन ले या ऑनलाइन ले, जो भी फैकल्टी या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए। इट डिपेंड्स ऑन यू। मेरे केस में ऐसा था कि भाई मैं एक जगह बैठ के पढ़ नहीं पाता था। लाइक ऑनलाइन क्लासेस इज नॉट माय थिंग। भाई वहां पे जाके 2 घंटे का वीडियो देखना, फिर आलस हो जाती है, कुछ ना कुछ काम निकल जाता है। ऑफलाइन हम लोग गए, वहां पे सारे फैकल्टी थी दिल्ली में आके, तो वहां पे क्या फिक्स था कि भाई 9 से 5 ही लोग पढ़ाने वाले, तुमको बैठना ही है। तुम कुछ भी करो, कहीं पे जाना है तो फिर तुम इजली वालोस, तो तुम ऑनलाइन पढ़ोगे तो तुमको क्या आएगा होगा कि भाई पीछे वापस से मिल जाएगा। ऑफलाइन में इट वॉज फिक्स कि भाई ये फैकल्टी 9 to 5 आने वाली, ये 2 to 8 आने वाली है, जाके क्लास पढ़ना ही था। कोई फॉर मी लाइक कि भाई जाना ही है, करना ही पड़ेगा। अगर मैं खुद ऑनलाइन करता तो मैं आलस कर देता था, तो मेरे को नहीं होता था। फॉर मी इट वाज लाइक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म वाज बेटर अदर देन ऑनलाइन। बट सम फॉर पीपल, तो जिनको नहीं लगता कि वो एक साथ 8-10 घंटा नहीं पढ़ सकते, दे कैन नॉट कंसंट्रेट फॉर लाइक 8 to 10 hours, they should go for online, like study one video then go for something else, then again come back to your studies, then study for 1 hour 2 hours, then you can take a break। जिससे तुमको अच्छा लगे वैसे करना है। बोथ आर द सेम। ऑफलाइन में तुमको एक साथ में पूरा मिल जाएगा, ऑनलाइन में बीच बीच में तुमको टाइम मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए, एमसीक्यूज करने के लिए या फिर ब्रेक्स के लिए। हाँ, वो थोड़ा बेनिफिट रहता है क्योंकि ऑनलाइन में मतलब ब्रेक्स वगैरह का मतलब अगर तुम घर पे हो तो खाना वगैरह तुमको तुरंत मिल जाता है, क्योंकि ऐसा ऐसा करके, तो वो थोड़ा बेनिफिट रहता है ऑनलाइन का। हाँ, ऑनलाइन का यही है कि भाई यू कैन डू वेन एवर यू वांट। रात को पढ़ सकते हो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हो। ऑफलाइन में तो फिक्स है भाई, इतना नहीं पढ़ना, इतना ही पढ़ाएंगे वो लोग। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि सबको मतलब सारे सोर्स होने के बावजूद भी कि भाई कौन सा पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सी फैकल्टी सही है, कौन सा इंस्टीट्यूट सही है, फिर भी मतलब बहुत सारे बच्चों का एग्जाम नहीं हो पाता है, जबकि उनको सब कुछ पता होता है कि क्या है। मतलब कोई ना कोई सेकेंडरी चीज इनको इफेक्ट कर रही है कि जो मतलब एग्जाम नहीं हो पा रही उनका, या फिर वो कोई ना कोई ऐसी ओवर थिंक में चले जाते हैं कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, सब्जेक्ट का मतलब एग्जाम का स्ट्रेस, और वो तो एक साइड की चीज है कि भाई वो तो सबको होता है, पर ऐसी कोई उनकी कोई पर्सनल लाइफ या फिर उनकी वजह से वो मतलब सेकेंडरी ऐसे थॉट में चले जाते हैं कि वो एग्जाम की प्रिपरेशन सही से नहीं कर पाते और बहुत ज्यादा ओवर थिंक में चले जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, मतलब उसको कैसे कम ओवर करें और उससे कैसे बाहर निकले? दिस इज द गेम माय फ्रेंड, कि यही चीज हमको हैंडल करनी है। देयर विल बी सो मेनी सेकेंडरी फैक्टर्स लीडिंग टू डिस्ट्रैक्शन। किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी के घर पे कोई दिक्कत हो रही है, किसी का और कोई दिक्कत हो रही है, किसी को दिल्ली में खाके खाना नहीं अच्छा लग रहा। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, बट व्हाट यू कम फॉर, दिस इज व्हाट योर एम शुड बी। कि भाई यहाँ पे आए हैं, कुछ भी हो, वी हैव टू ओवरकम समहाउ। आई डोंट नो हाउ आई डिड, बट यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दिस थिंग कि भाई मैं यहाँ पे आया हूँ, आई एम गोइंग टू मेक दिस अप एंड आई विल मेक दिस अप। दिस इज कि भाई खत्म नहीं चीज है, एक ही अटेम्प्ट करना है, आगे कुछ जाना नहीं है, ये एग्जाम है। मेरे और उस पार की दुनिया में बस एक ही चीज बची है, जो है एग्जाम। कुछ भी हो, सेकेंडरी चीज मुझे मैटर नहीं करती। आई ओवरकम एनीथिंग व्हाट एवर मे कम्स। कुछ भी हो, ब्रेकअप हो, पैसे नहीं है, खाना नहीं है, नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस हो, कुछ भी हो, आई एम गोना ओवरकम दिस, आई एम गोना पास दिस एग्जाम इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। दिस इज शुड बी योर एम, दिस शुड बी योर मोटिवेशन। कहीं कहीं से भी नहीं मिलता भाई, इट कम्स विद इन फ्रॉम यू कि भाई अपने को ये करना है, मतलब करना है, एनी हाउ एनी वे करना है, मतलब करना है। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी की रोज उठ के पढ़ना है तो पढ़ना हाँ, ही है इतने घंटे। मन नहीं कर रहा, मूड अच्छा नहीं है, वेदर अच्छा नहीं है, एटमोस्फेयर दिन तक लोग नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ भी हो, अपने को जाके देखना है वहां पे बस कि भाई लाइब्रेरी गए, अगर नहीं पढ़ रहे, आधा घंटा वेस्ट करोगे, 1 घंटा वेस्ट करोगे, उसके बाद मिल जाएगा कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं तब से यहाँ पे। जाके देख जाना है, कुछ भी नहीं करना। कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस एंड कंसंट्रेशन, ये सब चीज रहेगी तो आराम से ये सब चीज निकल जाएगी। रही बात सेकेंडरी चीज की, तो सबकी लाइफ में होगा ये।
रशिया से यहाँ पे आओगे, देयर विल बी लॉट ऑफ चेंज इन योर लाइफ। बहुत सी चीज बदल जाएगी जो वहां पे नहीं थी, जो यहाँ पे है। सो इट्स गोना अफेक्ट एवरी वन, ईच ऑफ अस। जो अभी आया, जूनियर सीनियर पहले थे, जो अभी आएंगे, सबको अफेक्ट करने वाली है। बट हाउ यू ओवरकम दिस, इट्स गोना मेक बिग डिफरेंस इन योर लाइफ। जो एक लकीर है कि भाई फॉरेनर्स हो तुम लोग, बाहर से पढ़ के आए हो, तुमको कुछ नहीं आता, तो दिस इज द वे यू कैन प्रूव देम कि नहीं भाई, वी आर इक्वली केपेबल टू यू गाइस। तुम यहाँ पे पढ़ते हो, हम लोग भी वहाँ पे सेम ही पढ़ते हैं, फिर अपन मिलेंगे नहीं पीछे में ऐसा। और जो अभी मतलब हमारे साथ हुआ है उनके साथ भी वो होने वाला है, तो उनके लिए भी वो प्रिपेयर ही रहे कि भाई कैसा क्या होने वाला है वो सारे जूनियर। सबके साथ होने वाला है वो। अपने सीनियर के साथ हुआ था, तुम लोग के साथ हुआ था, तुम्हारे सीनियर के साथ भी होगा। वही हो गया। इट्स वे ऑफ गेटिंग दिस थिंग डन। कि भाई यहाँ पे आना है, ये निकालना है, एक अटेम्प्ट हुआ कोई बात नहीं, दूसरा हुआ कोई बात नहीं, बट मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे करने के लिए आया हूँ, मैं करके जाऊंगा। और सबसे मतलब बेनिफिट ये रहता है कि मतलब तुम अपने सीनियर से कांटेक्ट में रहते हो, तो मतलब हर चीज उनके पूछ सकते हो कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है भैया, ऐसा हो रहा है। जैसे कि मैं मेरे टाइम पे मतलब आप थे वो मेरे, मैं मतलब बहुत खुशी की बात है, और मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि आप जैसे सीनियर मिले, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, मतलब मैं वेट कर रहा था कि मतलब एक बार भैया को फोन करूँ। पर जैसे ही एग्जाम के दिन नजदीक आ गए थे, आपने मुझे सामने से फोन किया था, मुझे अभी भी याद है कि कैसा चल रहा है मोइन खान, ये वो ऐसा करके, अगर कुछ भी हो तो बताना, ऐसे करना ऐसा करना। और कभी भी मेरे को मतलब एग्जाम वगैरह टेस्ट वगैरह देता था, सीरीज वगैरह, तो नंबर कम आते थे, मतलब बहुत डिप्रेस होता कि यार अभी मतलब एग्जाम नजदीक आ गया और टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, तो मतलब कैसा रहेगा एग्जाम में, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। मैं तुरंत हमको फोन कर रहा था कि भैया ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। तो आप लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे कि भाई ऐसा करो, कोई नहीं, ऐसा होता है, बहुत स्ट्रेस होता है, सबके साथ होता है। और हमारे हाथ में यही है कि मतलब जितना तुम पढ़ोगे वही तुम्हारे हाथ में है, बाकी फ्यूचर तो जो होना है, क्योंकि इतने महीने तुमने मेहनत की है तो वो तो कुछ बदल नहीं जाएगा कि एक महीने या 10 दिन में। तो बस पढ़ते रहो और मतलब आगे अपना अच्छा करते रहो ही। तो मतलब बहुत बेनिफिट रहता है कि मतलब सीनियर का रहना, उनसे बातचीत करना ऐसा करके। तो मैं बहुत लकी हूँ इस बात में कि आप Obviously, knowing the senior like me is always ऑलवेज। हाँ, सीनियर इसी के लिए तो होते हैं ना, ताकि अपने जूनियर्स को गाइड कर सके। यूजर लाइक अ फ्रेंड, सिंगल जूनियर जैसा अपने में था नहीं कुछ। कभी मुझे मुझे ऐसा कभी लगा नहीं, क्योंकि यू ऑलवेज ट्रीट मी लाइक अ स्मॉल ब्रदर, ऑलवेज। हाँ, तो इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं भाई। और वही वही मैंने आपसे सीखा, क्योंकि जितने भी मेरे जूनियर है मैं हमेशा उनसे भी ऐसे ट्रीट करता हूँ उनको भी कि भाई कुछ भी है, कुछ भी हो मतलब बताओ, या फिर कुछ भी सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि क्योंकि जो मुझे आपसे मिला, क्योंकि मैं बहुत मतलब उसको मतलब मानता हूँ कि भाई बहुत लकी हूँ ऐसा करके, मतलब खुशी होती है कि भाई नहीं कोई है, मतलब कि भाई हमारी हेल्प कर रहा है ऐसा करके। तो मैं अपने जूनियर से की भी जूनियर के साथ भी वैसा ही मतलब ट्रीट करने की कोशिश करता हूँ कि भाई कुछ भी हो या फिर ऐसा लगे तो मतलब बातचीत करो, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो बहुत अच्छी बात है मतलब। यस यस, व्हाट यू शुड बी डूइंग। ओके, तो आउट ऑफ सिलेबस एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि हु इज योर फेवरेट जूनियर एंड व्हाई। अरे भाई, यह तो पूछने की बात नहीं ना ब्रो। यू आर द जूनियर, लाइक वी वाइब विथ, यू आर द फेवरेटेस्ट जूनियर फ्रॉम एसएमयू। भाई तो क्या भाई, अब भाई देयर इज नो आंसर टू व्हाई। Like we have lived with for like 4 years together. It was like such a bond, like तू छोटा भाई के साथ हम लोग कि भाई कहीं पे जाना है तो मन को लेके चलना है, उसके साथ चलना है, वो उसको लेके चलना, गरबा करना साथ में, तो वो तुझे पता ही है भाई का आंसर तो भाई। और सबसे बेनिफिट रहता था कि मतलब कुछ भी आप सामान लेने के लिए भेजते थे तो उसमें से मतलब मैं कुछ ना कुछ लेके आता था। तो वही तो वो तो छोटा होने का तो वही फायदा मिलता है ना भाई। और और लास्ट एडवाइस मुझे आप क्या देना चाहोगे, कि अभी मतलब कुछ दिनों में मेरी इंटर्नशिप चालू होने वाली है, तो उसमें मतलब कैसे मतलब रहना चाहिए और क्या करना चाहिए, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे। हाँ, after clearing the written the exam, internship is the phase where you can learn or forget everything. इंटर्नशिप में जाके तुमको क्लिनिकल पोस्टिंग मिलेगी, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाओगे, और उसके साथ साथ तुम अपना नीट पीजी को प्रिपरेशन रखोगे, तो इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। लाइक मैं जब था तभी हम लोग पढ़ाई नहीं छोड़ी थी हम लोगों ने। बीच में था कि दो 6 महीने से इंटर्नशिप जब मिली तब तक हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, बट जब जैसे इंटर्नशिप चालू हुई, क्लिनिकल पोस्टिंग में लगे, वी वर लर्निंग न्यू थिंग्स। साथ साथ में जो पूरा जैसे थी था कि नीट पीजी भी क्लियर करनी है, तो वी वर प्रिपेयरिंग फॉर इट। तुम्हें भी ऐसा सेम नहीं कि जिस पोस्टिंग में जा रहे हो, you should be learning every new thing, every new aspect of hospital clinical posting.
because the books and the clinical thing are very different. हम्म, So the main advice कि भाई पढ़ते रहना, ये पीजी भी निकालनी है साथ में। पढ़ाई नहीं छोड़नी हाँ, मतलब पढ़ाई नहीं छोड़नी। अगर पढ़ाई नहीं हो रही फिर भी तो क्लिनिकल पोस्टिंग में जाके इंटरेस्टिंगली पार्टिसिपेट करो, नई चीजें देखो, नई चीजें सीखो। इंटरेस्टिंगली पार्टिसिपेट करोगे तो नया सीखोगे, and it's going to be very good for you. ओके, थैंक यू सो All the best for your PG preparation and Thank you, all the thank you best for so your internship. एंड थैंक यू आपने इतना टाइम निकाला, क्योंकि मुझे पता है कि आप अपनी मतलब 36 घंटे की ड्यूटी रहती है, उसमें भी इतने इतना टाइम निकाला, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। Any time for you, my boy. थैंक यू सो मच। Thank you.